हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के काइंड्स को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो समय नहीं गंवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके काइंड्स को सबसे पहले जानते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला मोलेकुलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड, चौथा कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। मोलेकुलर सॉलिड्स किसे कहते हैं? जिन सॉलिड्स के अवयवी कण मोलेकुल अर्थात अणु होते हैं तथा जिनके बीच डिस्पर्सन फोर्स, जिसको विक्षेपण बल कहते हैं, लंदन फोर्स, डायपोल इंटरेक्शंस तथा हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करते हैं, उसे आणविक ठोस या मोलेकुलर सॉलिड्स कहा जाता है। अब मोलेकुलर सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और इसके प्रकार को डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स पहला प्रकार है मोलेकुलर सॉलिड्स का। तो इसका डेफिनेशन जानिए। जिन मोलेकुलर सॉलिड्स के अवयवी कण अणु होते हैं तथा जिनके बीच वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स जैसे कि डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स कार्य करते हैं, उसे नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स कहा जाता है। अर्थात इनके बीच जो है बहुत ही कमज़ोर आकर्षण बल जैसे कि विक्षेपण बल हो या फिर लंदन बल हो, ये कार्य करते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो है नॉन पोलर मोलेकुल का एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा काइंड है पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स। तो जिन मोलेकुलर सॉलिड्स के अवयवी कण मोलेकुल होते हैं तथा जिनके बीच डायपोल इंटरेक्शन कार्य करते हैं, उसे पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स कहते हैं, अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड अमोनिया, ये जो है पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो है नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स और पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। तो आप इसे नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट काइंड की ओर चलते हैं। मोलेकुलर सॉलिड्स के नेक्स्ट काइंड है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तब इसके डेफिनेशन को समझते हैं। जिन मोलेकुलर सॉलिड्स के अवयवी कण अणु होते हैं तथा जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करते हैं, उन्हें हाइड्रोजन बंधनयुक्त ठोस कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए, सॉलिड H2O जिसको हम बर्फ़ कहते हैं, दूसरा है सॉलिड CO2 जिसको हम सूखे बर्फ़ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसके डेफिनेशन के साथ इसके एग्जांपल को समझ चुके हैं। तो अब जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना अति आवश्यक है, सो हम इसे लिख दिए हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स मुलायम होते हैं अर्थात सॉफ्ट होते हैं। आप बर्फ़ को छू के देख सकते हैं कि वह मुलायम होता है कि नहीं, स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इनके क्वथनांक और द्रवनांक निम्न होते हैं, लॉ होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका लॉ होते हैं, निम्न होते हैं। तीसरा, ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं अर्थात नॉन कंडक्टर होते हैं। चौथा, इसकी वाष्पीकरण की ऊष्मा कम होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मोलेकुलर सॉलिड्स के तीनों काइंड्स को परिभाषा के साथ, डेफिनेशन के साथ, उसके एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।